हेलो गाइस, तो आज है डे नंबर 23 ऑफ 30 डे चैलेंज इन चारकोल आर्ट। तो हमारा पोर्ट्रेट जो है आधा रह गया है, तो आज हम उसको फिनिश कर देंगे। तो अब मैंने इसमें नीचे वाला एरिया स्टार्ट कर दिया है। मैं डायरेक्ट ब्रश से ले रही हूँ चारकोल पाउडर और उसको इजीली स्मर्ज करती जा रही हूँ। तो इसमें भी आपको कंट्रोल रखना है हाथों में ना, कि कितना चारकोल पाउडर उठाना है हमें। स्टार्ट अगर आप न्यू कमर हो ना तो चारकोल के लिए, तो स्टार्ट बिल्कुल लाइट से ही करना। अब जैसे मुझे तो पता है कि यहाँ पे बहुत डार्क होना है, तो मैं डायरेक्ट डार्क उठा लेती हूँ कहीं कहीं, नॉट ऑलवेज, बट कहीं कहीं जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ डार्क जाना ही है तो मैं वहाँ डार्क ले लेती हूँ और उसको फिर ट्रांजिशन क्रिएट कर देती हूँ शेड्स में। डार्क से उठाते उठाते उसको लाइट पे ले जाती हूँ। तो बस मैं वही अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे। अपना चारकोल पाउडर ले रही हूँ और जहाँ जहाँ मुझे एरियाज रिफ्लेक्टेड दिख रहे हैं वो भी मुझे कैसे दिख रहे हैं, मैं आईज़ थोड़ी सी स्क्विंट करके देख रही हूँ। थोड़ा सा आईज़ मीच के देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन सा एरिया थोड़ा डार्क है, कौन सा एरिया लाइट है। तो वैसे आपको दिख रहा होगा हाफ पोर्ट्रेट में कि इफ़ेक्ट्स तो हमें दिखने लगे हनी वाले, फेस पे, हेड पे, के ऊपर से हनी गिरा है, इसके ऊपर गिर रहा है और उसके ड्रॉपलेट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो अब फिर से मैंने वही डार्क एरियाज़ ही कवर करती जा रही हूँ। सो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है बेसिकली। सो आगे मैं ऐसी और वीडियोस लाती रहूँगी। अगर आप चाहते हैं मैं कुछ और चेंजेस लाऊँ या कुछ और डिटेल में आपको समझाऊँ तो आप अच्छे से समझो, तो मैं वो भी वीडियोस आगे ज़रूर लाऊँगी। सो नाउ आई एम टेकिंग माई ब्रश ओनली द राउंड वन। सब कुछ ईजिली स्मर्च कर रही हूँ मैं, स्मूथली स्मर्च कर रही हूँ ताकि मुझे लाइंस वाइंस जो क्रिएट हुए वो ना दिखें। अब मुझे लग रहा है थोड़ा हेड का एरिया भी मेरा लाइट रह गया, तो मैं उसको भी डार्क कर रही हूँ, क्योंकि जो हनी जो ये गिर रहा है ना, ये भी शेडो क्रिएट कर रहा है आपके फेस पे। तो मैं उस एरिया डार्क कर रही हूँ जहाँ वो शेडो क्रिएट कर रहा है। तो मैं हेयर लाइन पे, हेयर पे, हर जगह मैंने चारकोल पाउडर डाल दिया है। अब बस मैं उसको ब्लेंड करते जा रही हूँ अच्छे से। नाउ आई एम टेकिंग माई सॉफ्ट पेंसिल और जो एरिया मुझे थोड़ा डार्क लग रहा है वो मैं उससे क्रिएट कर रही हूँ, जिसे मैंने हेयर्स में डाल दिए हैं। एंड अपना लास्ट स्ट्रोक्स जो है, हेयर्स में सबसे लास्ट में सॉफ्ट ही जाता है, तो बस वो एंड स्ट्रोक्स हैं ये। अच्छे से थिन थिन स्ट्रोक्स हमें बस डालते जाने। पेंसिल बस ब्लंट ना हो, बिल्कुल भी शार्प हो पूरी। तो थिन स्ट्रोक्स हमेशा रियल इफेक्ट ही क्रिएट करेंगे हेयर्स में। बस डायरेक्शन देखते रहो हेयर्स के किधर से कहाँ जा रहे हैं और वहाँ वहाँ। अब देखो मैं ऑपोजिट भी डाल रही हूँ क्योंकि फेस पे मुझे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं चाहिए। थोड़ा सा हेयर्स ऐसे हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट ना दिखाएं, तो इसलिए मैंने वापस उल्टा उनको डालना स्टार्ट किया, जैसे हम हाईलाइटेड में करते हैं ना। मैंने ब्रश से उसको अच्छे से स्मच कर लिया सब चीज़ को। पहले मैंने थिन ब्रश से किया, फिर उसके बाद मैंने अपना सबसे मोटे वाला ब्रश, मेकअप ब्रश लिया है, उससे आउटसाइड जो बॉर्डर्स है मेरे, उसको भी स्मच कर लिया अच्छे से। अब मैं नेक एरिया और शोल्डर एरिया क्रिएट कर रही हूँ थोड़े से बड़े वाले ब्रश से, नॉट स्मॉल राउंड ब्रश बट उससे थोड़ा सा बड़ा। नाउ अगेन आई हैव टेकन माई स्मॉल राउंड ब्रश, उससे मैं थोड़े से ईयर्स को क्रिएट कर रही हूँ। तो आपने देखा होगा मैं पेंसिल कितना कम यूज़ कर रही हूँ, सब कुछ जो डायरेक्ट मैं ब्रश से ही बना रही हूँ। अब मैंने नीडेड इरेजर से थोड़ा सा सराउंडिंग अपना क्लियर किया है, क्योंकि आपको इफ़ेक्ट्स और ट्रांजिशन पे पूरा फोकस रखना होता है। और सैंड पेपर से मैंने रब कर लिया अपनी पेंसिल थोड़े थिन स्ट्रोक्स बनाने के लिए। अब मैं लिप वाला एरिया फाइनल टच दे रही हूँ लिप्स को।
इसमें मैं स्ट्रोक्स क्रिएट कर रही हूँ बहुत थिन थिन, जैसे हम अपने लिप्स भी देखते हैं तो उसमें बहुत थिन थिन वो होती है ना लाइंस, क्रीज, तो वो मैंने क्रिएट की है और उसको स्मच कर रही हूँ मैं ब्रश की हेल्प से। जो लिप्स का नीचे का एरिया है वो भी पूरा हाईलाइट वो रहेगा, शैडोड, क्योंकि आपकी लाइट जो है इसमें अबव से आ रही है। वही सेम फंडा जो हमने स्फेयर में सीखा था सबसे स्टार्टिंग वाली वीडियो में। तो हमें स्फेयर की तरह ही ऑब्जर्व करना है एक फेस को ना। इसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइट जो है फेस के टॉप से आ रही है, तो सारी चीज़ों का शैडो जो है वो नीचे की तरफ रहेगा। आइज़ का, आईलैशेस का, नोज़ का, लिप्स का, सबका शैडो नीचे क्रिएट होएगा। नाउ आई एम यूजिंग माई ब्रश टू क्रिएट द टीथ। तो टीथ भी आपने देखा होगा बिल्कुल वाइट नहीं रह रहे, क्योंकि हमें वाइट है ना छोड़ना ही नहीं होता है। और चारकोल आर्ट में हमें कोई ना कोई सा वैल्यू उसको ज़रूर देना पड़ता है। नाउ मैं थोड़ा थोड़ा उसको हार्ड वाली पेंसिल से ड्रॉपलेट्स को क्रिएट कर रही हूँ। बहुत लाइट हैंड से बना रही हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा डार्क स्ट्रोक्स ना क्रिएट हुए मेरे। ये भी बेसिकली शैडोज़ ही क्रिएट कर रही हूँ मैं, वो जो हनी ड्रॉपलेट्स का है शैडो ही क्रिएट हो रहा है ये। नाउ मैंने थोड़ा सा चिन को और साइड ऑफ द फेस को थोड़ी सी बाउंड्री दी है ताकि वो थोड़ा अलग लगें बाकी चीज़ों से। अगेन मैंने नीडेड इरेजर दिया है, टीथ्स को थोड़ा सा वाइट किया है और टीथ्स भी बिल्कुल स्क्वायर स्क्वायर नहीं है, राउंड राउंड शेप भी आ रहा है उनमें ऊपर टॉप से और नीचे से। अब जो ये एरिया है लिप और टीथ और टंग के बीच का, ये बहुत ज़्यादा पिच डार्क है, तो मैंने इसमें सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ करते हुए बहुत डार्क क्रिएट किया है। अब जो इसकी टंग थी इसमें बहुत सारे हाईलाइट्स आ रहे थे क्योंकि ये ऊपर की तरफ है और हमारी जो लाइट ऑफ सोर्स है वो ऊपर से ही आ रही है, तो उसको मैंने नीडेड इरेजर नहीं सॉरी मोनो इरेजर से क्रिएट कर दिया है। अब मैंने नीडेड इरेजर भी यूज़ किया है थोड़ा सा लाइट करने के लिए टंग को। अब मैं थोड़ी थोड़ी स्ट्रोक्स क्रिएट कर रही हूँ लिप्स पे जो नेचुरल इफेक्ट दें, जो हाईलाइट्स हैं रेफरेंस इमेज में वो क्रिएट करती जा रही हूँ मैं थिन थिन स्ट्रोक्स के साथ। अब मैं हनी ड्रॉपलेट्स में गई हूँ, वहाँ पे भी जो जो मुझे हाईलाइटेड एरिया दिख रहे हैं वो करती जा रही हूँ। साथ के साथ मैं अपनी मोनो इरेजर को क्लीन भी कर रही हूँ और शार्प भी कर रही हूँ। अगेन मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट रह गया, थोड़ा सा लाइंस क्रिएट हो रही हैं, तो मैंने नीडेड इरेजर की हेल्प से इसको इरेज किया और फिर उसके ऊपर दोबारा से ब्रश किया है। नाउ मैं स्टम्प यूज़ कर रही हूँ फॉर क्रिएटिंग द क्रीज ऑफ नोज़ एंड लिप्स का जो सेंटर पार्ट होता है वो क्रिएट करने के लिए। तो ये तो मुझे अभी से इतनी सुंदर लग रही है गाइस, आप भी ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी ये पोर्ट्रेट। एक पोर्ट्रेट बनाने में आराम से 8-9 घंटे 10 घंटे जाते हैं। ये वीडियोस बहुत फास्ट फॉरवर्ड चल रही है, इसका आपको लग रहा होगा कि कितने आसानी से बनता जा रहा है, पर बहुत डीप आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसी के हिसाब से आपको वर्क करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं मैं और भी कुछ ऐसी ड्राइंग्स चारकोल आर्ट लाती रहूँ तो आप अपना रिकमेंडेशन भी मुझे दे सकते हैं मेरे इंस्टा हैंडल पे, मैं नीचे डाल दूँगी उसका हैंडल इंस्टा का। ये तो बेसिकली मैं वीडियोस फॉर 30 डे चैलेंज बना रही हूँ, बट डेली में जो आर्ट बनाती हूँ वो मैं अपना इंस्टा पे भी डालती हूँ। तो आप अगर मुझे डीपली फॉलो करना चाहते हैं फॉर माई डे टू डे लाइफ, सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। Now I am taking my mono eraser to create the highlights in the honey droplets. अब जो भी कुछ हमें लग रहा है ना लाइट डार्क शेड, वो हम स्टम्प से, मोनो इरेजर से और हार्ड चारकोल पेंसिल से ही ड्रॉ करते जाएंगे। जो डिटेल दे रहे हैं ना अब हम वो दे रहे हैं डिटेलिंग अपनी।
क्योंकि अब ये एंड ऑफ द पोर्ट्रेट होने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीट है पोर्ट्रेट। बस थोड़े बहुत हाइलाइट्स और डार्क एरियाज देने बाकी हैं। Now you can see I have taken my cut eraser। नॉर्मल डॉम्स का इरेज़र है ये, बट मैंने इसको कट कर रखा है कटर की हेल्प से, तो इससे बहुत थिन लाइंस क्रिएट कर सकती हूँ मैं जब तक ये ब्लंट ना हो। तो मैंने उसका भी यूज़ कर लिया है। अब मैं मोनो इरेज़र की हेल्प से हाईलाइट्स क्रिएट कर रही हूँ हेयर्स में, और ग्रेफाइट पेंसिल से थोड़े थोड़े फ्लाईअवेज क्रिएट कर रही हूँ। Now guys, my drawing is complete. I hope you like the video. If you like the video, please share, subscribe and comment. Share with a person who love to draw and love to see artworks. Thank you guys for watching. एंड में मैंने पेन यूज़ किया है, वाइट पेन, for the last highlights and the end results. So see you guys in the next video. See you tomorrow. Bye bye.